गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों आज मैं गोरखपुर से निकला हूँ। कहाँ के लिए? लखनऊ के लिए। लखनऊ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना था नागपुर, लेकिन लखनऊ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी 10 तारीख को रात के 10:20 पे, वो उसे मैंने करीब 10 दिन पहले उसका रिजर्वेशन कराया था, लेकिन जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो टिकट नॉट कन्फर्म, मतलब टिकट कंफर्म नहीं हुई। बड़ी दिक्कत हो गई। फिर मैंने टुकड़ों में टिकट लिया। अब टुकड़ों में टिकट लेने का मतलब गोरखपुर से मुझे जो सीट है, कंफर्म सीट जो है, मुझे लखनऊ तक मिल रही थी। उसके बाद लखनऊ से झांसी तक का मैंने एडजस्ट किया। अब झांसी से आ गया है मामला थोड़ा सा पेचीदा। वहाँ पे मुझे वेटिंग में टिकट मिली है। दोस्तों, लंबी यात्रा के दौरान अगर टिकट कंफर्म ना हो तो यात्रा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिर भी वेटिंग में 3 नंबर वेटिंग है। अब देखना ये होगा कि देखिए, अब कल पहुँचना है मुझे, 2 बजे पहुँचूँगा करीब लखनऊ। अभी सुबह का 5:25 हो रहा है। ट्रेन गोरखपुर से निकल चुकी है स्टेशन से, तो सुबह 5:25 हो रहा है। और कल मैं लगभग 2 बजे पहुंचने वाला हूं और 4:40 पे, मतलब 4:45 बजे मेरी ट्रेन लखनऊ से है। वो इंटरसिटी एक्सप्रेस कहलाती है। वो पहुंचेगी झांसी रात को। वो भी 10:30 बजे के आसपास पहुंचने वाली है। और फिर मैंने जो टिकट लिया है वो लगभग 1 बजे का है, रात के 1 बजे का। अब देखिए टिकट कंफर्म होती है या नहीं होती है। कभी कभी ऐसी यात्रा करना भी बड़ा, बोलना चाहिए, बहुत सोचना पड़ता है। उस समय आदमी फंस जाता है। अकेले व्यक्ति हो तो चलो जिस तैसे वो एडजस्ट करता है। कहीं अगर इमरजेंसी में जाना, टाइम पे जाना है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इसी भरोसे पे कॉन्फिडेंस से ले लिया है वेटिंग की 3 है, कंफर्म हो जाएगी। अब देखना ये है कि कंफर्म होती है या नहीं। मेरे ख्याल से इस वीडियो को आप सिर्फ इसलिए देखिए कि मेरी टिकट जो है कंफर्म हो पाती है या नहीं हो पाती। दोस्तों, एक बड़ी बात बताऊं, मैंने जो मेरी टिकट जो वेटिंग जब मैंने लिया था 31 थी, और 31 थी तो मैं कई बार आता हूं तो मेरे कुछ परिचित हैं रेलवे में, उनके कोटे के थ्रू जो टिकट है मेरी कंफर्म हो जाती है। लेकिन इस बार उनका भी कोटा नहीं चला। तो मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बताया कि ये योगी का क्षेत्र है गोरखपुर। तो यहाँ पर जो बहुत सारे जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग क्या है, मुख्यमंत्री का जो कोटा होता है ना, उस कोटे के बेस पे यात्रा करते हैं। मुंबई की या यहाँ वहाँ की बहुत सारे ऐसे लोग, छुटभैया नेता लोग रहते हैं ना, वो लोग। उस समय क्या होता है कि हम लोग का भी कोटा काम नहीं आता है। रेलवे एम्प्लॉय का भी कोटा उस समय ज़्यादा उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। नेताओं के कोटे की ज़्यादा प्राथमिकता, स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जी हैं। तो चलिए, ये तो एक मामला रहा। मैंने सोचिए रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनके माध्यम से मैंने टिकट जो है कंफर्म कराने की कोशिश की थी, नहीं हो पाई। वैसे कई बार हो जाती है, लेकिन ये ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। अब देखता हूँ मैं कहाँ से झांसी से क्या समझ आता है। तो मैं बात कर रहा था, वो जो 31 था ना, तो मैं जब उसको जैसे जैसे समय पास आते गया तो कभी 31 से वो 20 तक पहुँचा था। कल की डेट में वो शाम को 6 बजे तक 20 में था। मुझे तो पूरा यकीन था कि भाई मेरा तो स्पेशल मतलब रिक्वेस्ट लगी है, मेरा टिकट कैंसिल हो जाए, कंफर्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो मेरा जो वेटिंग आया 13 आया। आप जानते हैं कि 13 अगर वेटिंग है और 3rd AC में मैंने लिया था, तो वो जो है आप उसमें यात्रा नहीं कर सकते। और अगर आपने ऑनलाइन टिकट लिए और वेटिंग में है तो भी यात्रा करना मुश्किल हो जाता है, वो टिकट अपने आप कैंसिल हो जाती है। चलिए देखते हैं अब यात्रा कैसी होती है। इस यात्रा के दौरान कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, यात्रा के दौरान जो भी बातें होती हैं। चलिए फिलहाल आप इस वीडियो को आप देखते रहिए।
आपको पता चलेगा कि इस मेरी यात्रा को, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर कभी यात्रा करें, अगर वेटिंग टिकट है और फैमिली के साथ है, मेरे अकेला हूँ, मेरे साथ ज़्यादा बैग भी नहीं, छोटा सा लगेज में तो कहीं भी कैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था, वहाँ पे भी मैंने टाइम लिमिट उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं मंडे से आ जाऊँगा, लेकिन अब ऐसी परेशानी है। तो कभी भी अगर आप यात्रा पर निकले और कुछ इमरजेंसी काम पे आपको समय पे जाना है तो आप 2 महीने पहले, और लेकिन कई आप ये बोलेंगे हमें अचानक जाना रहता है इसलिए मजबूरी में लेते हैं वेटिंग, ये बात भी सही है। तो फिर इस दौरान में थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, तो ठीक है, परेशानी का नाम ही ज़िंदगी है। अगर आसान से चले तो वो ज़िंदगी बोलना चाहिए उतनी रोचक नहीं रहती, दिलचस्प नहीं रहती है। स्ट्रगल या थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना पड़ता है। इसको संघर्ष नहीं बोलते हैं, इसको संघर्ष नहीं बोलते हैं, ठीक है। कठिनाइयाँ आती है, उस कठिनाई को थोड़ा सा पार करने की हिम्मत रहना चाहिए और सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। चलिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ। फिर अभी आप इस यात्रा का जो लुत्फ़ मेरे साथ उठाइए, लुत्फ़ क्या, मेरे साथ कठिनाइयों को साझा कीजिए। फिलहाल दोस्तों मैं लखनऊ में उतर गया हूँ इस समय, और लखनऊ में 4:40 पर मेरी ट्रेन है, और उसके बाद फिर झांसी पहुँचूँगा, और झांसी के बाद देखता हूँ टिकट कंफर्म होती है या नहीं। फ़िलहाल 4:40 का इंतज़ार करता हूँ और उस ट्रेन में बैठ के झांसी की ओर रवाना। आप देख सकते हैं जो लखनऊ स्टेशन का जो मुख्य द्वार है वो किस तरीके से बना हुआ है। ट्रेन को टाइम था इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर चाय वगैरह पी के आ जाए। समय 2 बज रहा है दिन का, दिन के 2 बजे यहाँ पर हूँ, और 4:40 को ट्रेन है। यहाँ से तो कंफर्म है लेकिन झांसी से कंफर्म नहीं है। तो फ़िलहाल देखते हैं झांसी जब पहुँचते हैं तो क्या स्थिति बनती है, उसे देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। फाइनली लखनऊ से मैं इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो मेरठ से आती है और झांसी जाती है, उस ट्रेन में बैठ गया हूँ, और ये 10:20 के आसपास में झांसी पहुँचाने का इसका टाइम है। तो मैं देखता हूँ कि क्या 10:20 पे ट्रेन पहुँच जाती है। और उससे भी बड़ी बात यह है, टाइम पे पहुँची ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर 1:38 मतलब क्या बोलना चाहिए भाई, 1:38 समझ रहे हो ना। और नहीं, 1:38 में मेरी ट्रेन है ना। मेरे को क्या हो गया यार, दिमाग नहीं चल रहा मेरा। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, दिमाग इसलिए नहीं चल रहा मेरा क्योंकि ना मेरा दिमाग चलने लायक बचा नहीं है। अब क्यों नहीं बचा मैं आपको पहले भी बता दिया, अगर आपने अभी वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए आपको बता रहे हैं। मेरी ट्रेन कल गोरखपुर से कंफर्म मुझे लग रहा था थी, लेकिन कंफर्म नहीं। फिर मैं टुकड़ों में यात्रा कर रहा, मतलब ब्रेकिंग जर्नी कर रहा हूँ। गोरखपुर से लखनऊ आया, लखनऊ से झांसी जा रहा हूँ, और झांसी से जो ट्रेन है उसमें वेटिंग लिस्ट।
अब वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती है या नहीं होती है ये तो झांसी पहुंचने के बाद पता चलेगा। और जो ये मेरे चेहरे में मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट आएगी यदि कंफर्म हो जाए, और चेहरा बिल्कुल इस तरीके का हो जाएगा तो वो कब होगा, जब कंफर्म नहीं। लेकिन मैं आशावादी हूँ, मुझे पूरा यकीन है मेरी टिकट कंफर्म है। तो देखते हैं टिकट कंफर्म होती है या नहीं होती। बहरहाल अभी लखनऊ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने वाला हूँ। ठीक रात के 10:30 बजे मैं झांसी पहुंच गया हूं दोस्तों। और जो मेरी ट्रेन थी यहाँ से नागपुर के लिए वो कंफर्म हुई या नहीं हुई है, एक सरप्राइज़ है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। पहले थोड़ा सा भोजन करके आता हूँ, बहुत काफ़ी भूख लगी। तो दोस्तों इस समय मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन के सामने हूँ। और मैं आपको बताऊँ मेरी जो ट्रेन है उसमें जो वेटिंग था वो कंफर्म हो गया है। तो कुल मिलाकर मेरी यात्रा अच्छी होने वाली है, ज़्यादा परेशानी या कठिनाई नहीं होगी। तो बहरहाल जो मेरी ट्रेन है 1 घंटे लेट है, उसका टाइम है 1:38 और स्वाभाविक है तो वो अब आएगी लगभग 2:30 बजे के आसपास। तो फिर ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों कल रात को मुझे 3 बजे ट्रेन मिल गई और इस ट्रेन में मैं बैठ गया और मेरी यात्रा जो है थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ में कुछ पड़ोसी हैं, ये अंकल फरीदाबाद से आ रहे हैं और ये भाई साहब लेटे हुए हैं। ये भी इनकी भी यात्रा जो है ना बड़ी दिलचस्प है बेचारे की। थोड़ा सा बताइए सर। हाँ, इनकी यात्रा ही बड़ी ज़बरदस्त है। तो हम बात कर रहे थे जो रेलवे में जो व्यवस्था चल रही है ना, आप फर्स्ट एसी में चले या सेकेंड या थर्ड में चले ना, तो वो सुविधाएं उतनी नहीं मिलती जितना हम पैसा देते हैं, नहीं है ना। टॉयलेट क्लीन नहीं है, टॉयलेट गंदा है बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि जो जनरल डब्बे होते हैं उसमें गंदगी रहती है, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं इसमें भी पूरी गंदगी पड़ी हुई है। 4 टॉयलेट उन लोग ने बंद किया अभी क्लोज है। तो दोस्तों हाँ, ये अंकल जो है काफ़ी जरूरी है बेहतर का टॉयलेट क्लीनर जो रहता के है, लिए क्लीनर जो है वो होना जरूरी है, इनका कहना है। और अगर वो सफाई होती रहेगी, आदमी पहुंचता है तो जाने का दिल ही नहीं करता कि हम भी बैठे कैसे। तो दोस्तों रेलवे या बहुत दावे होते हैं स्वच्छता की, लेकिन वो दावे की बोल जो है ट्रेन में तो खुल गई है। हाँ ट्रेन में तो खुल गई है बिल्कुल। कंप्लेंट बॉक्स में है ना, डालना चाहिए इसको। और पैसे डालते हैं लोग, 7-7 हज़ार रुपये खर्च करके जा रहे हैं। हाँ। उनको 2 लोगों को बैठा दिया जाता है एक सीट में, RAC के नाम पर। चलिए ये सब बातें थी। यात्रा काफ़ी अच्छी रही, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जब भी आप यात्रा करें कभी सोए ना, कब जब प्लेटफॉर्म में आपकी ट्रेन आने वाली हो, नहीं तो मेरे साथ जो होने वाला था वो आपके साथ भी हो सकता था, मेरी ट्रेन चूक जाती। चलिए थैंक यू, बाय बाय।